तो आप सभी भक्तों का फिर एक बार स्वागत करते हैं जो अभी अभी जुड़े हुए हैं श्रीमद् भागवत की इस कक्षा में। तो ये स्कंद 3 अध्याय 21 मनु कर्दम संवाद का श्लोक संख्या 40 पे हम आज पढ़ेंगे। अनुवाद। सरोवर के तट पवित्र वृक्ष तथा लताओं के समूह से घिरे थे जो सभी ऋतुओं में फलों तथा फूलों से लदे रहते थे और जिनमें पवित्र पशु तथा पक्षी अपना अपना बसेरा बनाते थे और विधि प्रकार से कुंजन करते थे। यह स्थान वृक्ष के कुंजों की शोभा से विभूषित था। तो ये शीर्षक जो मनु कर्दम संवाद है ये, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो स्थान है जहाँ पे कर्दम मुनि रह रहे हैं, उस जगह पे, वह स्थान पे स्वयंभू मनु पहुंचे हैं अपनी पत्नी और पुत्री के सहित, और उस स्थान का वर्णन चल रहा है यहाँ पे। कुछ श्लोक में आप पढ़ रहे हैं सारे, और जैसे आपको पता होगा कि ये जो स्थान है ये गुजरात में आता है, जिसको स्थान सिद्धपुर कहते हैं। ये स्थान वही है जहां बिंदु सरोवर है अभी भी। तो बिंदु सरोवर के बारे में यहाँ पे वर्णन हो रहा है। तो जो ये बिंदु सरोवर है वो सरस्वती नदी के बाण जल से भरने वाला है। प्रभुपाद ये जो 38 और 39 वर्ष का तात्पर्य है, थोड़ा सा रिकैप लूंगा कि उसमें कह रहे हैं कि वो सरस्वती का जल है और यहाँ पे बहुत सारे ऋषि तप करते हैं, बहुत सारे ऋषि रहते हैं। तो इसका जो पवित्र जल जो है ये कल्याणकारी नहीं है, लेकिन यह अमृत की समान मीठा भी है। और ये बिंदु सरोवर कहलाता है। क्यों बिंदु सरोवर कहलाता है? क्योंकि भगवान स्वयं आए जब, और कर्दम मुनि से जब वार्तालाप हो रहे थे, जो हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि कर्दम मुनि की तपस्या से भगवान प्रकट हो गए, और फिर कर्दम मुनि अपनी भगवान की ग्लोरीज में बहुत सारे श्लोक का उच्चारण करते हैं। तो जब भगवान की ग्लोरीज कर्दम मुनि कर रहे थे, तब भगवान सुन रहे थे, और सुनते सुनते भगवान इतने भाव विभोर हो गए कर्दम मुनि की तपस्या को देख के, और उनकी सेवा पूजा, उनकी तपस्या, उनके उनके जो भगवान की ग्लोरीज के लिए जो मधुर वचन बोल रहे हैं भगवान, ये सब एक्ट से ये भक्त के लक्षण है। भावुक हो गए। देखिए, हमारी भक्ति ऐसी है कि हम भावुक नहीं हो रहे। यहाँ हमारी स्टेज भावुकता पे अभी नहीं पहुंची है कि हम भाव विभोर नहीं हो रहे। यहाँ पे कर्दम मुनि ने भगवान को भाव विभोर कर दिया अपनी भक्ति से। ये भक्ति की परिकाष्ठा है। तो भगवान भाव विभोर हो गए और भगवान के आंखों से बिंदु गिरा, अश्रु गिरे, और ये जब गिरे तब ये जो जगह है उसको बिंदु सरोवर, क्योंकि उनके आंखों से, नेत्रों से एक बूंद नहीं गिरा है, बहुत सारी बूंदें गिरी। सो उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी है, ऐसे बता रहे हैं। एक आंसू नहीं गिरा है, बूंदें गिरी, रुला दिया, तो इसके लिए बिंदु सरोवर बन गया वो। और इस सरोवर को पिछले श्लोक में आप देखिए, पुण्यम शिवामृतम जलम, शिवामृत जलम, 39 श्लोक के लास्ट लाइन में पुण्यम शिवामृतम जलम। तो ये शिवामृत जलम, इसमें शिव का अर्थ एक है, प्रभुपाद जो अपने लिखते हैं मंगलदायक।
ये शुद्ध करने वाला है, पवित्र करने वाला है। और यहाँ पे जो तात्पर्य हिंदी भागवतम जिसके पास है वो देख सकते हैं, उनके तात्पर्य में प्रभुपाद को ने जो लिखा है वो इंग्लिश में मैं पढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे शब्द आया है, कल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ये श्लोक जो इस कंटिन्यू कर रहे हैं ये भागवत के खूब सारे अध्याय और एक एक श्लोक को चंगा करने वाला, ये चंगा शब्द लिखा हुआ है। अब अगर आप लोग ध्यान दें, जो पुराने पाठ, जो कल भी ये पाठ जो इसके ऊपर सुन रहे थे, तो चंगा करने वाला, तो मैं कल जब पढ़ रहा था तब मैं बोला ये चंगा करने वाला ये शब्द तो अलग है, क्योंकि प्रभुपाद ने तो भागवतम किस में लिखी, इंग्लिश में दी हमें, उसके बाद ट्रांसलेट की है। तो मैं इंग्लिश भागवतम खोला और मैंने पढ़ा कि ये वर्ड का मीनिंग वो प्रभुपाद ने क्या लिखा है। तो प्रभुपाद ने लिखा है क्योरिंग। क्योरिंग क्योरिंग मतलब कोई डिजीज को हम क्योर करते हैं, तो चंगा करने वाला, तो हमारा जो ये जो मेन डिजीज है उसको उसको ठीक करने वाला है। आप समझ रहे हैं कि हमारा जो मेन भव सागर से पार होने के लिए हम जो भव सागर में गिरे हैं वो सबसे बड़ा डिजीज है। तो ये जो बिंदु सरोवर का जल है वो हमें चंगा कर देगा। चंगा कर देगा मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमें परे कर देगा, इसलिए वो लिख रहे हैं ट्रांसलेशन में चंगा करने वाला। तो शिव का जो अर्थ होता है चंगा कर देता है, क्योर कर देता है। तो इस बिंदु सरोवर के जल को पीता है, वो क्या होता है, उसके सारे भवरोग खत्म हो जाते हैं। जैसे गंगा जल का भी पान करने से, गंगा में स्नान करने से भवरोग समाप्त होता है, करेक्ट। सारे पाप नष्ट होते हैं। वैसे ही इस जल का भी महत्व है, और इसके जल को भी पान करने से भवरोग समाप्त होता है। गंगा जल कहाँ से निकला है, भगवान के पैरों से, और ये भगवान के नेत्रों से, और दोनों ही कमल है, चरण कमल और नेत्र कमल। हम्म दोनों ही पवित्र है। हाँ, भगवान की आंखें, भगवान की चरण कमल, दोनों ही, कमल नयन और चरण कमल दोनों ही पवित्र है। तो उनकी, और वहां से भगवान के ये जो दोनों आंखें और चरण से निकलने वाली जो वस्तु है वो पवित्र है। हम्म इसमें कोई अंतर नहीं है, गंगा जल में और बिंदु सरोवर के जल में भी कोई अंतर नहीं है। तो आज का जो श्लोक है, तो ये जो सरोवर का तट है, बैंक ऑफ रिवर्स, ये वृक्षों लताओं फूलों फल के समूह से घिरा हुआ था। बहुत सारे पेड़ पौधे लताएं वहां उग रही थी। ये जो ये जो जो लताएं थे और ये जो वृक्ष थे वो सभी ऋतुओं में फल देते थे। वहां पे अ, ये अनुवाद में लिखा हुआ है। तो ये जो वातावरण है, ये वातावरण आपको कहाँ का लगता है, इस धराधाम में मिलेगा कि एक एक वृक्ष हमेशा फल देगा, हमेशा फूल देगा, होगा नहीं होगा। ये वातावरण है वैकुंठ जगत का। वैकुंठ में क्या होता है, इसी प्रकार वैकुंठ जगत में सारे फल, सारे वृक्ष फूल और फलों से लदे हुए रहते हैं। और कहते हैं कि उनमें पवित्र पशु और और पशु और पक्षी अपना बसेरा बनाते हैं, पवित्र घोंसला बनाते हैं। अपवित्र पशु और पक्षी नहीं, पवित्र पक्षी पवित्र पशु होते हैं, वो बसेरा बना के रहते हैं, यहाँ पे बताया गया है। जैसे देखा होगा, अभी तो कबूतर एक अपवित्र माना गया है, और अभी तो कुछ दिनों पहले एक सीजन चल रही थी कौओं की, फीस्टिंग। हाँ, फीस्टिंग चल रहा था। बेचारे लोगों का 11.5 महीने कोई वैल्यू नहीं है। 15 दिन जी भर के काव 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 खीर, और बेचारा कौवा आके जब खाता है। हाँ, आपको एक मजे की बात बताता हूँ। एक एक हमारे परिचय के
दोस्त हैं और पहले हमारे से कांटेक्ट में आने के पहले दे वर सपोज टू ऑफर, मीन्स ये क्या ऑफर कर रहे थे पता है आपको? नॉन वेजिटेरियन कौवे को लगाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पिता को बहुत ज्यादा पसंद था। तो अभी अभी ये लेवल पे आ गए, जो अभी लगाते हैं वेज खाना लगाते हैं। तो ये बार वो जब ऑफर कर रहे थे श्राद्ध, तो बात चल रही थी, तो बोल रहे थे प्रभु जी हम ये लेवल पे आ गए। बोला वेरी गुड, वेरी गुड, ये लेवल पे आ गए। तो देखिए आई थिंक somebody is unmute। तो ये लेवल पे आ गए। तो ये कौवा और ये जो कबूतर है वो शास्त्र में थोड़ा अपवित्र माने गए हैं। क्योंकि ये हर जगह ना गंदगी करता है। एक बार मैंने सीनियर वक्ता से सुना था कि ऐसे ही हंसी मजाक में चर्चा हो रही थी, तो आप लोग ने कभी अनुभव किया होगा कि हम रास्ते पे चल रहे हैं कभी कभी, और क्या हो जाता है कि कोई अपने ऊपर शिट कर देता है, और फिर हम कहते हैं अरे लाभ हो जाएगा, आज तो पैसा मिलेगा। करेक्ट, ऐसा हमने माना गया है। लेकिन एक बहुत ही अच्छे वैष्णव, सीनियर वैष्णव बता रहे थे कि ये हरकत है ना अपवित्र पशु की है, बिकॉज दे डोंट नो वेयर टू शेट एंड हाउ टू शेट। बोलता कभी मोर देखो आप, वो उड़ते उड़ते कुछ भी कार्य नहीं करेगा। पोपट जो है, पैरट जो है, वो भी उड़ते उड़ते ऐसे ऐसे गंदे काम नहीं करेगा, क्योंकि दे हैव लिव्ड देयर लाइफ इन सेंस। तो यहाँ पे भी वो कंटेस्ट में मुझे याद आएगा कि करेक्ट, ये जो सुना हुआ था वो सही सुना हुआ है, क्योंकि ये अपवित्र पशु माने गए हैं। अपवित्र पशु मतलब इनको कोई कोई पता नहीं है कैसे जीना है, दे डोंट नो। और ये जो यहाँ पे प्रभुपाद अपने साथ कनेक्ट कैसे करेंगे आगे हम सुनेंगे। तो मोर, तोता, ये सब जो है ना, ये यस, बर्ड एटिकेट्स। यहाँ पे वैष्णव एटिकेट्स है, अभी एक मैनुअल लिखना पड़ेगा, बर्ड एटिकेट्स। जैसे आप एक अपने एटिकेट शुका को सिखा रहे हो। हाँ, आपके पास है ना एक शुका। हाँ, वंडरफुल, वेरी नाइस। तो आगे आएंगे, शुका का भी आएगा। तो वहां पे ये बताया गया है कि ऐसे पक्षी जो है वो वो एक वो एक पुण्य आत्मा होती है। कोई पाप कर्म के वजह से कोई अधम योनि में पैदा होता है, उस अधम में भी कुछ लेवल्स है कि वो पक्षी कौन सा बनेगा, कौवा बनेगा या मोर बनेगा। क्योंकि मोर बनेगा तो उसके अगर उसके पंख को यूज कर दिया भगवान की सेवा में कभी, तो उसका उद्धार हो जाएगा और वो फिर ऊंचे की योनि में मनुष्य शरीर मिलेगा उसको। सो दिस इज ऑल, ये जो सारे गणना है ये सारे कैलकुलेटेड है, सारा कैलकुलेटेड है। तो यहाँ पे वृक्ष और लताओं का भी वर्णन हो रहा है। तो कुछ वृक्ष आपने देखे होंगे जिसमें कांटे बहुत होते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी आगे क्या लिखते हैं कि कुछ पुण्यात्मा होते हैं और कुछ पापी आत्मा होते हैं। वृक्ष में भी यही है, पापी वृक्ष और पुण्यात्मा वृक्ष। तो वहां पे सिर्फ पुण्यात्मा वृक्ष थे, और वो वृक्ष क्या थे? जो फल और फूल देने वाले हमेशा। तो उन वृक्षों में अच्छे फूल और फल आते थे, और जिन वृक्षों में अच्छे फूल या फल नहीं आते, वो उनको हम समझ सकते हैं कि थोड़ी पापी आत्मा है। और कभी कभी तो आजकल तो हम देखे हुए हैं कि कोई फूल होता है, आजकल के फूल फूल तो उग रहे हैं लेकिन फूल में सुगंध ही नहीं है, कोई सुगंध नहीं है। आपको नाक के अंदर घुसाड़ दोगे तो भी नहीं आएगा। हाँ, इतना, मीन्स वो आर्टिफिशियली बनाया गया है। और देखो हमारे रासबिहारी मंदिर में फेस्टिवल्स में कितने फूल लगाते हैं, कितने गुलाब लगाते हैं, कितनी सुंदर मधुर सुगंध फैलनी चाहिए, लेकिन वो कॉलम के पास जो डेकोरेशन किया होता है
अगर आप उसके एकदम नजदीक चले जाओ, शायद मुझे लगता है आलिंगन वो कॉलम का करो तो भी आपको स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि गुलाब में तो एकदम स्मेल होनी चाहिए, लेकिन नहीं आती। गेंदा को सुनते रहो, सुगंध ही नहीं आती। तो क्या है, ये पवित्र तो है, लेकिन उससे एक्सटॉर्शन किया है हमने, कलयुग है ना ये, तो हम उसमें से एक्सटॉर्शन करते हैं कि जल्दी से जल्दी फूल बन जाए। हाँ, ऑर्गेनिकली ये पैदा नहीं हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जैसे लोग उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं हमारा पेट पालने के लिए। गेंदा में सुगंध है, लेकिन क्या किया जाता है, अलग तरीके से उगाया गया है, ज्यादा बड़ा हो जाए, ज्यादा वेट बढ़ जाए, ज्यादा ब्राइटनेस आ जाए, तो ऐसे कुछ पदार्थ डाल देते हैं कि जिसमें स्मेल ही नहीं आती। गुलाब में भी स्मेल नहीं आती, देखिए। हाँ, कमल में भी स्मेल नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे जो वर्णन हो रहा है वो वैकुंठ जगत का वर्णन हो रहा है। ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हमने इसको सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। तो ऐसे पुष्प वाले जो वृक्ष है जिनमें सुगंध नहीं आती, वो अपवित्र है। हाँ, कैक्टस। हाँ, जंगल में कभी देखा होगा, झाड़ियों में कभी अपने आप कुछ ना कुछ उग जाता है। हाँ, कुछ अलग अलग जंगली फूल होता है, उसको स्मेल ही नहीं रहती है। तो ऐसे वृक्ष अपवित्र माने जाते हैं। और ऐसे कुछ फल भी वाले वृक्ष होते हैं, हाँ, जिसमें फल लगा होता है लेकिन वो खाने के योग्य नहीं होते। मुझे अभी भी याद है, हमारे जू मंदिर के एक डिवोटी है, अद्भुत हरि प्रभु। हाँ, जो फॉरेनर है, जो बहुत सालों से अपने आईवैफ में सेवा करते हैं, अद्भुत हरि प्रभु। वो पवई में है ना, हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बार आए थे। तो हमने हिरनदानी गार्डन में डीमार्ट के बाहर बुक स्टॉल लगाया हुआ था। और वहां बाहर है ना, एक बहुत ही सुंदर खजूर का झाड़ जैसे दिखने वाला एक पेड़, एक झाड़ था। और हम दोनों मित्र बातें कर रहे हैं, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन रहा साइड में, और वो फल के ऊपर नजर जा रहा है हमारा कि वो फल देखे। तो उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने एक फ्रूट निकाल ही दिया। ऐसा निकाला और फिर खाया थोड़ा सा, और जैसे खाया वैसे उनको घर जाना पड़ा, मीन्स मंदिर जाना पड़ा। बिकॉज वो इतनी खुजली आने लगी और मुंह जलने लगा, लेकिन दिख रहा है इतना सुंदर। तो एक कुछ जंगली था, वो जंगली फल था ऐसा। हाँ, तो ये मुझे याद आ गया कि आपके साथ शेयर करूं। तो ऐसे ये पुण्यात्मा नहीं है, ये क्या है, पापी आत्मा है उस योनियों में। क्योंकि हम देखते हैं ना कि 84 लाख स्पीसीज है, तो उसमें आप देखिए कैसे ये सारा अरेंजमेंट भगवान ने किया है। हाँ, 4 लाख मनुष्य योनिया भी है, 4 लाख प्रकार। हाँ, हम तो देख सकते हैं कैसे उसको डिफरेंशिएट किया है। तो उनके रूप, रंग और स्वभाव के ऊपर इतने सारे डिफरेंशिएट है, सारी सारे स्टेजेस बनाए हैं। तो प्रभुपाद आगे आगे बताते हैं, जो पक्षी शैतान होते हैं जैसे कौवे, वो अपवित्र माने जाते हैं। हम्म, कौवे क्या करते हैं, हमने पहले भी चर्चा की कि जहां पे गंदगी दिखाई देती है वहां जाके बैठते हैं। तो ये जो बिंदु सरोवर जगह है, ये शुद्ध जगह है। हाँ, वहां पे भगवान का अश्रु गिरा है, तो वहां पे कौवे मंडराएंगे ही नहीं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में एक श्लोक आता है, आपके स्क्रीन पे माता जी शेयर करेंगे। 10 नंबर का श्लोक है। आपके स्क्रीन पे, न यत्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम पुण्य प्रगुणित करही चित तद्वा यशम तीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मंत्यु शिक्षया। कहते हैं कि ये भौतिक ज्ञान के जो लिटरेचर होते हैं, भौतिक ज्ञान के जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में केवल कौवे ही आके काव काव करते हैं, उधर हंस नहीं आते। ये अनुवाद में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमहंस पुरुष पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। ये भगवान के भक्त को किस में रस मिलता है? उनको ऐसे ग्रंथों में रस मिलता है
जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन हुआ गया, भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है। सो वहां पे हंस इकट्ठे होते हैं, और हंस जब इकट्ठा होते हैं तो दृश्य कितना मनोरम होता है। यू कैन रिमूव दिस। कितना मनोरम होता है दृश्य जब हंस इकट्ठा होते हैं। और हंस करते क्या है, हंस वहां का आस्वादन करते हैं, उनका आस्वादन करते हैं। तो कभी हम देखे हंस को, हंस तो देखने मिलते नहीं, तो हंस अगर किसी ने देखा है, हाँ, तो हंस होता है, क्या होता है, वो कमल के फूल का, उसमें से पराग का आस्वादन करता है। लेकिन कौवा क्या करता है, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कौवों को जहां पे गंदगी होती है उसमें इंटरेस्ट आता है। वैसे ही जो जो मनुष्य भौतिकवादी है, उसको इस भगवान के शास्त्रों में, भगवान के गुण रूप लीला, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता। वो क्या करेगा, हाँ, वो भौतिक शास्त्रों में आनंद का अनुभव करने की कोशिश करेगा। जो व्यक्ति, यहाँ पे उन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, उनको क्या होता है, उन जगहों पे रस मिलता है जहां पे थर्ड कैटेगरी की बातें होती है। संसार में कैसे जिया जाए, कैसे इस संसार में इंद्रिय तृप्ति किया जाए, कैसे इस संसार में अपने आप का भौतिक विकास किया जाए, ऐसी चर्चा में उनको मजा आता है। आप मान लीजिए अभी कि कोई कोई बड़े सुपरस्टार को बुला लीजिए आप कहीं, और बड़ा सा हॉल ऑर्गेनाइज करिए, एक ग्राउंड बनाइए और ग्राउंड में उसका प्रोग्राम अरेंज करिए। उसके लिए आप पैसा भी लीजिए, पैसा देंगे और लोग आएंगे, करेक्ट? तो भी लोग आएंगे ना, आते हैं ना। और यहाँ पे देखो कथा हो रही है, नित्यम भागवत सेवया, हाँ, इनको सबको इनविटेशन भी देते हैं, फ्री में है। माता जी प्रसाद सारा सब कुछ क्या कर रही है, फ्री में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया माता जी ने, कर दिया ना। अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी देखो, लोग आ रहे हैं, कहीं भी नहीं आ रहे। कोई भी जगह पे आप देख लीजिए, जो इतना मधुर, इतना सब कुछ, उस उत्कृष्ट नॉलेज हमें मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कोई इंटरेस्ट ज्यादा नहीं लेता है। देख रहे हैं हम लोग, कुछ भक्त लोग हैं जो कर पा रहे हैं, पुण्यात्मा है वो यही है। बिंदु सरोवर के करदम मुनि है, परमहंस है। इनको कथा में रुचि आ गई, आप सबको कथा में रुचि आ गई। देखिए हर रोज सुबह बैठ जाते हैं, कुछ काम नहीं है आपको, आप लोग जी कुछ काम नहीं है। हम्म, तो वही लोग सुनते हैं। कौन लोग सुनेंगे, हंस सुनेंगे। और जो कौवे हैं, वो दूसरी जगह अभी भी मंडरा रहे हैं। हम्म, भगवान के मंदिर के में दर्शन करना, कथा सुनना, हाँ, भक्तों का संग लेना, ये परमहंस है। हम्म, क्योंकि भगवान के कथा के प्रति आप सबकी रुचि उत्पन्न हो गई है। हम्म, चलो कथा नहीं, लेकिन यहाँ पे कह रहा हूं कि चलो मंदिर में कोई कथा के लिए आता है, चलो कथा में नहीं, प्रसादम के लिए तो रुचि है, प्रसाद के लिए, हाँ, उसमें भाग लेते हैं। सब लोग, भक्त लोग भगवान के लिए हफ्ते में एक दिन मंदिर आते हैं, जुटते हैं संडे को। ये सब लोग परमहंस है, आप सभी लोग परमहंस हो। क्योंकि आप हर एक दिन पूरे वीक में वही कार्य करते हो जो हमें विधि विधान से बताया गया है। लेकिन भौतिकवादी सारा कार्य अपनी भौतिक चेतना को समर्थन देने के लिए करते हैं। तो लेकिन उनको वहां तृप्ति नहीं मिलेगी। नो, दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई सरोवर है, कोई नदी है। आपको पता है ये भवसागर नाम आपने सुना होगा, वो क्यों है भवसागर? एक नदी होती है और एक एक तालाब होता है, वो कहाँ से निकला और कहाँ से खत्म हुआ वो हमें पता होता है।
लेकिन भव सागर, वो सागर का कहाँ छोड़ है, गहराई कहाँ है, वो हम सागर का नहीं नाप सकते। ये पता करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसलिए इसको भवसागर कहा जाता है, कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर ये समुद्र का पानी कहाँ तक गया है और कितना डीप है। तो यही सारी भौतिकवादियों की चेतना होती है, कि उनको नहीं पता कि जितना भी हम प्रयास करें इसको पाने के लिए, वो और डीप 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 जाते जाएगा और इच्छाएं उत्पन्न करते जाएगा। तो हंस जो होते हैं, वो कोई थर्ड कैटेगरी की बातें हो जब हो रही है, भौतिकवादियों की चर्चा जब होती है, वहां पे वो नहीं मन रहा। भौतिक संसार की इंद्रिय तृप्ति की बातें जो होती है, राजनीति की बातें, हाँ, वहां पे वो नहीं जाते। लेकिन उस जगह पे जहां पे भगवान के बारे में बताया जा रहा है, बोला जाता है, वहां पे केवल हंस ही पहुंचते हैं। केवल हंस, हंसों को ही आनंद आता है और किसी को आनंद नहीं आता। ये यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे भी ये जो 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 स्थल है, बिंदु सरोवर का जो वर्णन हो रहा है, ये बिंदु सरोवर का जो वर्णन हो रहा है, वो हर एक डिवोटी का घर है। क्योंकि वहां पे भगवान श्री कृष्ण की सेवा, हर एक आप सभी का घर वो बिंदु सरोवर के समान है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की वहां पूजा हो रही है, आप लोग कर रहे हैं, हाँ, तुलसी दल से भगवान की सेवा कर रहे हो, हरि नाम का गुणगान कर रहे हो, हर रोज सुबह उठ के जप कर रहे हो। तो कर्दम ऋषि ने जो पवित्र स्थान सुना, वो घर आपका पवित्र स्थान है। हाँ? प्रभुपाद ने हर घर को बिंदु सरोवर बना दिया, हर घर को प्रभुपाद ने बना दिया। हाँ? तीसरे स्कंद में भी हम, यही स्कंद में 15वें अध्याय में हम देखते हैं, वैकुंठ का वर्णन आता है। जब चार कुमार जाते हैं ना, वैकुंठ में 15वें अध्याय में, तब वहां देख रहे हैं। हाँ, तो पहले तो हम जाएंगे तो क्या देखेंगे, चार कुमार ने भी वही किया। पहले वैकुंठ है कैसा, पहले देख लो। हाँ, तो चार कुमार वृंदावन वैकुंठ गए, तो वैकुंठ में उन्होंने देखा कि किस प्रकार से सब अनुभव किया। पक्षियों का अनुभव किया, पेड़ों का अनुभव किया कैसे है, तो वहां पे बहुत सारे प्रकार के फूल का अनुभव किया। तो वैकुंठ का वर्णन हो रहा है वहां पे। तो वहां पे आता है एक श्लोक, मंदार कुंद कुरुवन चंपक लता। मंदार का, कुरा का, उत्पल चंपक का है, और बहुत सारे फूल है, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष है, और उन फूलों में बहुत सुंदर सुंदर स्मेल आती है। और वो सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। वो जो फूल है वो भगवान की सेवा में लगे हैं। हाँ, यहाँ पे भी देखो, माता जी फूल का हार बना रही है भगवान की सेवा के लिए, राधा श्याम सुंदर जी की सेवा के लिए। हाँ, कर रही है। लेकिन ये जो फूल सेवा में लग रहे हैं ना, उस तो वहां पे बता रहे हैं कि जैसे तुलसी आ रही है, जैसे तुलसी आती है सेवा के लिए, तो फूल क्या करते हैं, अपने आप को पीछे कर लेते हैं, तुलसी महारानी को आगे जाने देते हैं, तुम जाओ, तुम ज्यादा महान हो। हम्म? क्योंकि तुमने क्या किया, यस्मिन तपा सुमंस सोह भावियंती। क्योंकि उन्होंने जो तप किया है, जो तुलसी महारानी ने तप किया है, वो उसके बारे में सभी फूल जानते हैं, सब जानते हैं। वैकुंठ जगत में सब सच्चिदानंद है, सब कुछ चित है, सब कुछ जानकारी है सबको, सब चेतन है, सब कुछ चेतन है। वहां पे फूल भी चेतन है, फल भी चेतन है, पेड़ भी चेतन है, हर चीज चेतन है। तो इसलिए बताते हैं कि अपने आप को पीछे करते हैं, दूसरों को आगे करते हैं। और यहाँ पे भौतिक संसार में पूरा वाइस वर्सा है, पूरा उल्टा है। क्या है, होता है, यहाँ पे खींचातानी होती है, मैं पहले आगे जाऊंगा। पूरा विपरीत होता है वहां पे।
जैसे तुलसी महारानी आती है सेवा करने के लिए, सारे फूल अपने पीछे हो जाते हैं कि नहीं ये महान भक्त है। और उसका विपरीत इस यहाँ पे क्या होता है, उसका विपरीत यहाँ पे है कि हम आगे आगे जाते हैं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ। हम्म तो हमें ये समझना चाहिए कि वहां जो वैकुंठ जगत का भाव है वो हमें अपनाना पड़ेगा। तो हंस कहाँ इंटरेस्ट लेते हैं, ये जगह बताई गई है, बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर है और इतने सुंदर सुंदर पुष्प, फल, पेड़ जो हमेशा फलित रहते हैं, फूलित रहते हैं, और हमेशा और जो फल है वो जो ऋतु है उनके अनुसार अच्छे से फले रहते हैं। तो ऐसी जगह बताए कि अभी आगे बता रहे हैं कि एक एक हर एक वृक्ष पुष्पित और फलित था। हर पेड़ में फूल और फल लगे हुए थे, और प्रत्येक पक्षी प्रभु के गुणों का गान कर रहा था। आप तात्पर्य में लास्ट लाइन में पढ़ सकते हैं कि प्रत्येक वृक्ष फलित तथा पुष्पित था और प्रत्येक पक्षी प्रभु के गुणों का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का गान करने वाला था। प्रभुपाद लिख रहे तात्पर्य में। तो हमें जो भी शरीर मिला है, हमें जो भी परिस्थिति में भगवान ने हमें रखा है, हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। हम्म कृष्णमय माता जी के पास एक शुका है, हाँ तोता है ना आप लोग का। हाँ, वो भी आपके कांग्रीगेशन में आता है, कांग्रीगेशन मेंबर है आपका वो। हाँ, तो माता जी ने उसको क्या सिखाया, हरे कृष्णा हरि बोल सिखाया ना, बोलता है ना इतना सुंदर। हाँ, वो बोल रहा है, हालांकि उसको नहीं पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। वो हरे कृष्णा हरि बोल, हाँ बोलता होगा, श्याम सुंदर बोल रहा है, जो सब बोल रहा है, लेकिन उसका क्या हो रहा है, वो बोल रहा है और दूसरों को भी आनंद आता है। हाँ, शुक्र को मिलने के लिए बच्चे लोग भी आते हैं दर्शन लेने के लिए, श्याम सुंदर के दर्शन कम, और उसको मिलने के लिए आते होंगे, लेकिन उसके वजह से भगवान का भी तो दर्शन ले रहे हैं। हाँ, तो इस कारणवश वो शुक्र का उद्धार हो रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। महिमा नहीं पता उसको, महिमा नहीं पता। अगर कोई बर्तन गर्म है, आपको नहीं पता गर्म नहीं, आपने ठंडा समझ के छू लिया तो बर्तन तो जला ही देगा ना, हमें गर्म तो लगेगा ही। तो वैसे ही भगवान का नाम अगर कोई ले रहा है, उसको तो प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा ही। तो जहां पे भगवान की लीलाओं लीलाओं का वर्णन नहीं होता है, भगवान के नामों का कीर्तन नहीं होता है, और जहां पे संकीर्तन यज्ञ नहीं होता है, उस जगह को त्यागना चाहिए। ये श्लोक का पर इंटरनल मीनिंग है। ऐसी जगहों पे परमहंस आनंद नहीं उठाते। तो यहाँ पे परमहंस लोग वहीं जाते हैं जहां पे भगवान श्री कृष्ण के गुण रूप लीला माधुरी का वर्णन हो रहा है, जहां पे करदम्ब ऋषि बैठे हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें वर्णन हो रहा है बिंदु सरोवर का, लेकिन ये बिंदु सरोवर हमारा घर ही है, घर है। सो ये बहुत सुंदर एक सीनियर भक्त इस श्लोक का बहुत डीप मीनिंग बता रहे थे। सो आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू दिस। सो इसी के साथ यहाँ पे इस मैं यहाँ पे विराम दूंगा। अगर किन भक्तों का कुछ कमेंट, करेक्शन या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।